तो ब्रो, आजकल हर कोई स्मार्ट बनना चाहता है, लेकिन स्मार्ट हमेशा वही बनता है जो करेक्ट टाइम पर करेक्ट डिसीजन ले। एक इंसान जब भी कोई डिसीजन लेता है, उसे लगता है वो डिसीजन सोच समझ के और रीजनिंग ले रहा है, बट मोस्टली ये सही नहीं होता, क्योंकि डिसीजन लेते समय उसके दिमाग में बहुत सारी बातें आती है जो उसके डिसीजन को इम्पैक्ट कर सकती है। तो मैं आज आपको कुछ ऐसे 3 माइंड हैक्स बताने वाला हूँ जिससे आप लोगों के या अपने डिसीजन को काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस कर सकते। नंबर 1, लॉस ऑफ एवर्जन। अगर मैं आपको 2000 रुपये दूंगा तो आपको खुशी तो होगी, बट ये खुशी इतनी ज़्यादा नहीं होगी जितना आपको बुरा लगेगा अगर एक आपकी वही 2000 वाली नोट कहीं गुम हो जाए तो। मतलब सेम अमाउंट अगर हमें मिलेगा तो हमें इतना अच्छा नहीं लगेगा जितना हमें बुरा लगेगा अगर वही सेम अमाउंट हमने लॉस्ट होता है तो। आपके साथ भी कभी ना कभी ऐसा ज़रूर हुआ होगा। स्टडीज़ बताती है हमारे किसी भी चीज़ का लॉस्ट होना हमारे लिए साइकोलॉजिकली डबल पेनफुल होता है अगर हम सेम चीज़ को गेन करने की खुशी से कंपेयर करें तो। और इसीलिए ही हम चीज़ों को खोने से ज़्यादा डरते हैं, रिस्क लेने से डरते हैं और ज़्यादा कुछ गेन करने का नहीं सोचते, बस लॉस्ट ना हो ये सोचते हैं, जो हमें आगे बढ़ने से कई बार रोकता है। कई बार आपने इस प्रिंसिपल का यूज़ एडवर्टाइजमेंट में भी देखा होगा, जैसे कि इंश्योरेंस कंपनी वाले बताते हैं कि अगर आपने समय रहते ये इंश्योरेंस नहीं कराया तो आपका इससे बहुत बड़ा लॉस्ट हो सकता है। और ऐसा कोई बड़ी कंपनीज आपको लॉस्ट बता के इन्फ्लुएंस करती है उनका प्रोडक्ट खरीदने के लिए और उसे यूज़ करने के लिए। मेन क्वेश्चन ये आता है कि इस प्रिंसिपल का यूज़ आप कैसे कर सकते हैं। तो इसका आंसर कुछ ये है। सबसे पहले तो आप रिस्क लेते टाइम बस लॉस्ट होगा ये मत सोचो, बल्कि ये भी ज़्यादा सोचो कि रिस्क लेने से आपको कितना फ़ायदा मिल सकता है, और दोनों तरफ से सोचने की कोशिश करो। दूसरों के लिए हम इस प्रिंसिपल का यूज़ कुछ ऐसे कर सकते हैं। एग्जाम्पल समझो, अगर आपको किसी को बुक पढ़ने के लिए कन्विंस करना है तो आप बुक पढ़ने से फ़ायदे क्या होंगे ये मत बताओ, बल्कि उन्हें ये बताओ कि बुक नहीं पढ़ने से उनका कितना बड़ा नुकसान हो सकता है, वो कितने अपॉर्चुनिटीज़, पैसा और हैप्पीनेस को मिस कर सकते हैं। नंबर 2, एंकरिंग। एक एक्सपेरिमेंट में 2 अलग अलग ग्रुप के लोगों से एक क्वेश्चन पूछा गया कि आपको क्या लगता है आज तक का दुनिया का सबसे लंबा रेडवुड पेड़ कितने फीट का हुआ होगा। दोनों ग्रुप्स को ये सेम क्वेश्चन पूछा गया था, बट दोनों की क्वेश्चन में थोड़ा सा डिफरेंस ऐड किया गया था। एक ग्रुप को पूछा गया था कि आपको क्या लगता है सबसे बड़ा पेड़ 1200 फीट से कितना कम या ज़्यादा हुआ होगा, जबकि दूसरे ग्रुप को पूछा गया था कि आपको क्या लगता है कि वो पेड़ 180 फीट से कितना कम या ज़्यादा हुआ होगा। अब दोनों ग्रुप को समझाया भी गया था कि ये एस्टीमेट जो उन्हें बताए गए हैं वो बिल्कुल सही नहीं है, बट फिर भी दोनों ग्रुप के आंसर पे इन एंकर का बहुत सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट देखने को मिला। पहले ग्रुप ने मीन गैस किया था 844 फीट, जबकि दूसरे ग्रुप का मीन गैस था बस 282 फीट। इतना ज़्यादा डिफरेंस था दोनों ग्रुप की गैस में, और डिफरेंस का रीज़न था वो दोनों अलग अलग एंकर, क्योंकि उन बड़े छोटे एंकर ने लोगों के दिमाग को उस एस्टीमेट से अटका दिया था, जिसकी वजह से वो लोग ज़्यादा दूर तक नहीं सोच पाए थे। जब हमें कोई चीज़ के बारे में कुछ पता नहीं होता है तो उस टाइम में हमें जो भी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल होती है तो उसी के बेसिस पे हम डिसीजन लेते हैं, फिर चाहे वो इन्फॉर्मेशन सही हो या गलत इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता। और इसी फैक्ट का यूज़ करके आप मेंटल हैक कर सकते हो जो मार्केट में हमेशा यूज़ होती है। एग्जाम्पल, दुकान वाले हमें पहले 500 की चीज़ के दाम को 2000 बोल देते हैं, जिसकी वजह से होता क्या है कि हम 2000 रुपये से एंकर हो जाते हैं, और फिर हम जब कम कराने की भी सोचते हैं तो हमारा ब्रेन हमें 2000 के पास ही रहने को बोलते हैं, जिससे इन्फ्लुएंस होकर हम कम से कम 1000 तक ही बोल पाते हैं, और उससे कम तो हमें बोलना अच्छा भी नहीं लगता। इसके बाद जब वो चीज़ हमें 1000 में मिल जाती है तो फिर हमें लगता है कि हमने कितना अच्छा कम कराया, जबकि हमने एक्चुअल में वैसा ही किया जैसा दुकान वाला चाहता था। तो दोस्तों, ये थे हमारे आज के कुछ माइंड हैक्स, जिसे हम सबकॉन्शियस माइंड हैक्स भी कहते हैं, और आपकी डिसीजन लेने में काफ़ी हेल्प भी कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपने मेरी इस वीडियो से काफ़ी कुछ नॉलेज गेन किया है तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।